वहाँ पे ये 5-6 लोग स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आए। मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला तो मैं नीचे उतरा तो मैं 2 जनों की तो लट मैंने पकड़े, गाड़ी तोड़ी, गाड़ी के कांच वाँच फोड़ दिए, गाड़ी पे लट बरसाए, तलवार से मारी। नहीं, मैं इसमें एक बंदे को जानता हूँ। राजसमंद जिले के रेलमंगरा थाना परिसर में मैं खड़ा हूँ और हमारे साथ में नरहरि देव सिंह जी हमारे साथ में है। खासतौर से उनके साथ जो मारपीट की घटना हुई उसके बाद बड़ी तादाद में लोग रेलमंगरा थाने पर पहुंचे हैं और जो हमलावर हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। मुख्य रूप से ये जो नारेबाजी है, आक्रोश है, यह रेलमंगरा थाना परिसर के बाहर कहाँ है। अभी हमारे साथ में नरहरि देव जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम है क्या, क्यों इस तरह का हमला और कहाँ हुआ है। ये सबसे पहले कब की घटना है, कैसे क्या हुआ पूरा थोड़ा सा। आज सुबह की घटना है, लगभग 11:30-12 बजे के बीच की घटना है। मैं ग्राम पंचायत से, मेंदुरा ग्राम पंचायत से मुझे काम था तो मैं वहां से रवाना हुआ, रेलमंगरा की तरफ आ रहा था। शोपुरा राजपुरा जाने वाले जो रास्ते पे बेड़ा खेड़ा से पहले, वहां पे ये 5-6 लोग स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आए, जिसमें ये उतरे नीचे और इन्होंने मेरी गाड़ी पे अटैक कर दिया। इनके पास में लठ थे, सरिये थे और धारदार हथियार थे। उनसे इन्होंने मेरी गाड़ी पे अटैक किया। अटैक करने के बाद में जब एक जने ने उनमें से मेरी गाड़ी का दरवाजा खोला तो मैं नीचे उतरा तो मैं 2 जनों की तो लठ मैंने पकड़े, लेकिन वो तो अटैक कर ही रहे थे। फिर उन्होंने हथियार वगैरह भी निकाले तो मैंने बचाव करने के लिए मैं थोड़ा सा इधर से वहां से हटने का प्रयास किया है। जितने वहाँ काफी लोग आ गए थे तो फिर वो यहाँ से भाग गए। आपके कहाँ लगी? मेरे यहाँ हाथ में है, हाथ में लठ की लगी है, थोड़ी सी पैर में है। अच्छा, अंगुली वगैरह? हाँ, उंगली में भी लगी है, उंगली में हथियार से लगी है। अच्छा, कार भी तोड़फोड़ की? हाँ, गाड़ी तोड़ी है ना, गाड़ी तोड़ी, गाड़ी के कांच वाँच फोड़ दिए, गाड़ी पे लठ बरसाए, तलवार से मारी। अच्छा, क्या मामला ये ऐसा हो सकता है? आपको क्या लग रहा है, कोई नामजद आरोपी है? नहीं, मैं इसमें एक बंदे को जानता हूँ, प्रकाश जाट करके है, राजपुरा का, उसको जानता हूँ मैं। और उसके साथ में 4-5 जने और थे, जिन्हें 1-2 जनों की शक्ल जानता हूँ मैं, और बाकी ने तो मुंह पे बांध रखा था। किस तरफ भाग गए ये वहां से फिर वारदात करके दरीबा की तरफ भागे वापस। तो आप उसके बाद सीधे थाने पहुंचे? हाँ, फिर मैं वहां से सीधा थाने में आया। क्या चाह, मतलब आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो पाए थे या तो क्या? अब ये सब जने यहाँ इकट्ठे हुए, ये चाहते हैं उनको गिरफ्तार करो और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, और उनसे पूछना है इंटेंशन क्या था उनका, किस इंटेंशन से किया और उसके पीछे कौन है। सब पूरा जड़ तक जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि मेरे को इधर उधर से इन लोगों जैसे ये प्रकाश है, इसकी सूचना मुझे मिल रही थी कि ये कई दिन से मुझे रेकी कर रहे हैं और ये आपके लिए ऐसा करना चाह रहे हैं। कोई मेरे शुभचिंतक मुझे आके बोलते थे, और मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा नहीं कि इस तरीके की घटना ये करेंगे। क्या द्वेष हो सकता है? द्वेष भाव, ये द्वेष भावना तो वो उनको पकड़ोगे आप तभी पता लगेगा, पुलिस वाले पकड़ेंगे तभी पता लगेगा क्या द्वेष है मेरे से। हिंदुस्तान जिंक में आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, संघ में भी, भाजपा में भी आप रखते हैं, तो क्या लग रहा है कि इसमें जिंक मुझे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल षड्यंत्र ही लग रहा है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल षड्यंत्र है और लोगों को यूज किया जाता है विरोध करने के लिए। जब कोई व्यक्ति आपसे ऐसे नहीं दबेगा, ऐसे नहीं दबेगा, ऐसे नहीं दबेगा, तो फिर उसको इस तरीके से दबाने का प्रयास किया जाता है। ये तो पॉलिटिक्स के अंदर होता ही है। तो ये उन्होंने ओछा गंडा अपनाया है, राजनीतिक षड्यंत्र में। राजनीतिक षड्यंत्र अभी मुख्य रूप से थाना प्रभारी और बाकी मैं घर बैठा हूँ तो कोई षड्यंत्र है ही नहीं, फिर तो मेरे ऊपर कौन क्या कर रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र है, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए बोलते हैं, लोगों के लिए बात करते हैं, लड़ते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो चीजें इतनी होती जाती है। और लोगों को फिर किसी को मान लो आपने नहीं किया हो लेकिन आपका विरोधी होगा, उसको यूं बोल देगा जाके कि इन्होंने तेरे साथ ऐसा कर दिया, तो ये व्यक्तिगत इंटेंशन लेकर के लोग चलते हैं। और मुझे ये सारा का सारा यही लग रहा है, और इनके पीछे हो सकता है कि कुछ लोग अपने षड्यंत्रों में कामयाब नहीं हो रहे हैं, वो षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनको लगता है कि भाई इससे हमको ये नुकसान है, इसको राजनीतिक नुकसान है, राजनीतिक नुकसान ये हो सकता है, तो वो लोग इनको यूज करते हैं और यूज करने के फिर इस तरीके के टूल बनते हैं और टूल बनकर इस तरीके करते हैं, वारदातें होती है। जानलेवा हमला हुआ? हाँ, जानलेवा हमले। अभी थाना प्रभारी और डिप्टी साहब भी जैसे पहुंच गए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी बोल रहे हैं भाई उनको सख्त कार्रवाई करेंगे, और तो आश्वासन तो क्या है, पकड़े नहीं है ना, कार्रवाई करे नहीं तो पता कैसे लगेगा कार्रवाई की है कि नहीं की है। पकड़े हैं, कार्रवाई करे तो पता लगे कहाँ कार्रवाई की है, वो वाली बात है। और दूसरा क्या है कि मैं तो सीधा कहता हूँ, आजकल राजनीति पुलिस वाले पॉलिटिक्स के प्रेशर में रहते हैं, और मैं तो पिछले 10-15 साल से इस फील्ड में हूँ, और मैं देखता हूँ कई बार जो मुलजिम होता है वो राजनीतिक प्रेशर से छूट के चला जाता है, और जो अपराधी, जो बेचारा जिसके साथ में गलत हुआ है,
तो वो बेचारा मतलब अपनी पीड़ा को अपने मन में रख के चलता है। तो यही परिणाम है कि धीरे धीरे फिर वो लोग बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और उनके हौसले मजबूत हो जाते हैं। तो प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और बाकी अब या तो सख्त से सख्त कार्रवाई कर दे और या तो फिर खुला कर दे कि भाई, मतलब आपको लग रहा है पुलिस दबाव में है कहीं कहीं? निष्पक्ष मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, मैं तो अपने देश की बात बता रहा हूँ, अपने स्टेट की बात बता रहा हूँ, जिले की बात बता रहा हूँ, वातावरण क्या चलता है क्या नहीं चलता है उस बारे में बात बता रहा हूँ। पॉलिटिकल प्रेशर में तो प्रशासन वाले, पुलिस प्रशासन वाले उस प्रेशर में रहते हैं, तो वो फिर उसके बाद में फिर वो जो चाहे जैसी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो वाली बात है। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो, कार्रवाई नहीं हो, तब निष्पक्ष जांच नहीं हो तो कार्रवाई हो, और कार्रवाई होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। और आज की डेट में तो मोबाइल का जमाना है, किसको कहाँ पकड़ना है, क्या पकड़ना है, कौन कहाँ इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, हर चीज से पता लग जाएगा। और पुलिस वाले तो पाताल में से निकाल के ला सकते हैं, अगर चाहें तो, चाह जाए तो पाताल से निकाल ला सकते हैं। पुलिस वालों से कोई बच सकता है क्या? बिल्कुल। हाँ। तो ये थे मुख्य रूप से नरहरि देव सिंह जी। मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह से इन्होंने अपने ऊपर जो हमला हुआ है, जानलेवा हमले की, इन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दी। थाने रिपोर्ट के साथ ही यहाँ पर आक्रोश भी व्यक्त किया है। बड़ी तादाद में अन्य लोग भी हैं, हम प्रयास करेंगे उनके भी विचार जाने। लेकिन सबसे पहले जो उनके ऊपर जो हमला हुआ है, इन्होंने का स्पष्ट तौर पर कहना है कि पुलिस इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करते हुए जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करें, तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल इनके समर्थक और वो यहाँ थाने पर जमा है। पुलिस उपाधीक्षक नाथो द्वारा यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने समझाइश भी की है। लगातार यहाँ पर समझाइश के प्रयास जारी है। ये आज दरिवा माइंस के जो मजदूर संघ के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि जब वो गाड़ी से आ रहे थे तो उनके ऊपर 3-4 कुछ व्यक्तियों ने हमला कर दिया था गाड़ी के ऊपर, और उनकी गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ कर दी थी, जिससे उनके भी कुछ चोट आई है। तो हमने उसमें प्रकरण दर्ज किया है और उनके समर्थक भी कुछ आए हुए हैं। तो हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके टीमें रवाना कर दी गई हैं और नाकाबंदी भी करवा दी है जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं उनके लिए, और कार्रवाई की जा रही है। कारण का पता नहीं चला क्या कारण? कारण का अभी इन्होंने जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी कुछ बताया नहीं है हमें। जब भी हम उन्हें डिटेन कर लेंगे तो कारण का तभी पता चल पाएगा। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।